जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे। विभिन्न मुद्दों पर पीएम मोदी से होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में चावल घोटाले पर हुआ जमकर हंगामा। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। और कबीरधाम जिले में आज से 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री के बीच नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बैठक ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब भारत और जापान क्रमशः G20 और G7 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से दोनों देशों को G20 और G7 के खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक सुरक्षा सहित कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर प्राथमिकताओं के साथ संवाद और चर्चा करने का मौका मिला है। इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में श्री किशिदा की ये दूसरी भारत यात्रा है। गौरतलब है कि सन 2014 में भारत और जापान के संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक भागीदारी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज सदन में प्रधानमंत्री आवास योजना पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सदस्यों ने 2020 से अब तक मकान बनाने का लक्ष्य और स्वीकृत मकानों का मुद्दा उठाया। इस पर आवास मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए मकानों को लेकर भाजपा विधायक खुद ही असमंजस में हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग कभी 16 लाख तो कभी 38 लाख मकानों का जिक्र कर रहे हैं। जवाब से असंतुष्ट होकर भाजपा के शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल और पुन्नूलाल मोहिले ने जमकर विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन में भाजपा नेता डॉक्टर रमन सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान 600 करोड़ रुपए के राशन घोटाले का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार पर 5398 दुकानों में 600 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया। करके हम लोगों ने पीडीएस सिस्टम बनाया था। देश का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को देश में माना जाता है, उसको हमने सबसे पारदर्शी बताया और सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बारे में कमेंट भी किया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पारदर्शी सिस्टम छत्तीसगढ़ में है और बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हर चीज़ को, राशन दुकान में कितना चावल आया ये पब्लिक डोमेन में रहता है, वेबसाइट में रहता है, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी ले सकता है। इस पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान हुआ चावल घोटाला जग जाहिर है। कांग्रेस सरकार में गरीबों को मुफ्त में चावल दिया जा रहा है। हमारी सरकार में गरीबों का राशन सबको बराबर मिल रहा है। इस बार तो हम इस सरकार ने पहले दिन लोग 10 किलो दिया करते, हमारी सरकार आने के बाद गरीबों को 35 किलो हम लोग दे रहे हैं और राशन कार्ड सभी का बन रहा है, यूनिवर्सल राशन कार्ड बन रहा है, एपीएल वालों का भी, बीपीएल वालों का भी, और कहीं गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है। निर्धारित मात्रा में उनको चावल मिल रही, नमक मिल रहा है, गुड़ मिल रहा है, चना मिल रहा है। शून्यकाल में विपक्ष ने इस मुद्दे को फिर से उठाया। महाराष्ट्र के नागपुर में आज दोपहर से शुरू होने वाले C20 प्रारंभिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। G20 सचिवालय के अंतर्गत C20 एक ऐसा समूह है जो नागरिक सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों को विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखने और मंथन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
कल नागपुर पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। 2 दिन के C20 की बैठक का उद्घाटन आज दोपहर नागपुर में हो रहा है। C20 की अध्यक्ष माता अमृतानंदमयी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस अवसर पर उपस्थित थे। C20 की अध्यक्षता और सामाजिक तथा आध्यात्मिक गुरु माता अमृतानंदमयी और G20 सदस्य देशों के नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शहर में अपने शानदार स्वागत से प्रसन्न नजर आए। C20 की प्रारंभिक बैठक में 14 अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल बैठक के समापन समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर कोई नागरिक देश के बाहर जाता है तो उसके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसके साथ ही इस आज़ादी की जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को देश से मुआफी मांगनी चाहिए। This is absolutely a call that he has to make. He should apologize unambiguously, because he goes and as a press, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो नहीं कहा था, इसकी अरे भाई से मेरे से गलती हो गई, I apologize. I think from my understanding is that will pave the way and facilitate a functioning of parliament. He's spoken against the minorities, he has spoken against Indian democracy, he's spoken against the basic structure, he's spoken against you all, against the press, that you are not free. अरे आप सुबह से लेकर रात तक तो you write what? And if it comes to the narrative, who introduced the discourse on a shrill negative narrative? Do you want me to give you a history? कहाँ से ये शुरू हुआ था? मौत के सौदागर, ये वो, all this started. This is this gentleman's calling, and as I said, unless he apologizes, at least my advice to my party would be, he has to unambiguously apologize. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने एक व्याख्यान में कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 17 से 19 मार्च तक आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ जस्टिस गौतम भादुड़ी थे। उन्होंने कार्यक्रम में हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, ओडिशा, नागपुर, सोनीपत और पुणे के जाने माने लॉ स्कूलों के छात्र इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चीफ जस्टिस श्री भादुड़ी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश भर के 38 संस्थानों के विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा इतने बड़े कार्यक्रम का प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। ये मूट कोर्ट कंपटीशन यहाँ पे जो संपन्न हुआ, उसमें 38 कॉलेजेस जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली भाग लिए सबने, और ये ट्रिमेंडस एफर्ट है HNLU का पूरे स्टाफ का, ताकि इसमें लोग इतने भाग लिए, इतने बच्चों को मैनेज करना 3 दिन तक, और ये कंपटीशन में भाग लेना मतलब ये अपने इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उसमें अपनी खामियों को देखना, ताकि अपने भविष्य में वो सक्सेस हो। उसके लिए दे आर ऑल, जो इनकी पूरी मैनेजमेंट है, बहुत बधाई के पात्र है। हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर VC विवेकानंदन ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा अगली बार अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। Today is from next year onwards, the Hidayatullah National Moot Court Competition will become Hidayatullah International Moot Court Competition, which will be held between March 15th and 17th of 2024. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर उदय शंकर ने अगले साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे लॉ के छात्रों को और अधिक जानकारियां मिल सकेंगी। विश्वविद्यालय का ये एक फ्लैगशिप इवेंट है जो अपने 13वें एडिशन को इस साल मनाया, जिसमें 38 टीमों ने भाग लिया और उसमें UPS की टीम जीती। और साथ ही साथ हमारे माननीय वाइस चांसलर साहब ने ये भी अनाउंस किया है कि अगले साल से ये जो कंपटीशन है वो जो है इंटरनेशनल होगा, और अगले साल से इंटरनेशनल कंपटीशंस के अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, जिसको हम काफ़ी लोग जो है सराहनीय करते हैं। कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के तहत कल रात माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी
करीब 12 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। माओवादियों ने 8 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 2 डोजर में आग लगाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वहीं माओवादियों ने मजदूरों को भी बंधक बनाकर रखा था, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार माओवादियों ने कल देर रात इस घटना को अंजाम दिया। इनमें महिला माओवादी भी शामिल थीं। मुंगेली जिले के लोरमी में सैकड़ों महिला क्रेडर सीआरपी यानी कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत कार्यरत ये महिलाएं सरकार से अपना मानदेय बढ़ाने सहित दूसरी अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं ने बताया कि शासन की योजनाओं को उनके द्वारा ग्रामीण स्तर तक ले जाया जाता है, लेकिन इसके मुताबिक उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन हो गए हम लोगों का, दूसरा दिन हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे समस्त लोरमी ब्लॉक के MBK FLCRP कृषि सखी, पशु सखी और सक्रिय महिला दीदी, बैंक मित्र दीदी सभी लोग हम लोग मानदेय के संबंध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हम लोगों को 1500 से 2500 के मानदेय में सभी शासन की सभी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाने के लिए हम लोग कार्य करते हैं और ग्रामीण स्तर तक पहुँचा कर वहाँ पर हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। तो इससे हम लोगों का जो मानदेय है उसे बढ़ाना चाहिए। शासन प्रशासन से हम लोग यही विनम्र निवेदन करना चाहते हैं। 7 साल हो गया हम लोग को काम करते करते, सरकार हमारी तरफ एक भी ध्यान नहीं दे रही है। हमको बोला जाता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, उनका विकास करेंगे, उनका आजीविका देंगे। आजीविका तो दे रहे हैं हम लोग को, प्लस हमारा मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं। प्लस 1500 में हम लोग हर विभाग से हमको काम लिया जाता है हमसे, और वो हम लोग ईमानदारी से अपना काम हम लोग निभा रहे हैं। सभी क्रेडर MBK FLCRP, बैंक मित्र, पशु सखी, कृषि सखी, सक्रिय महिला सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं। फिर भी से हम लोग का मानदेय बहुत कम है। उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर रूप से काम करते जा रहे हैं। कभी तो हमारे काका हमारा ध्यान देंगे, हम सुनेंगे, हमारी गुहार को सुनेंगे। वहीं भाजपा की जिला पंचायत सदस्य शीलू साहू ने भी इन महिलाओं की मांगों का समर्थन किया है। सैकड़ों महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही है। महिला स्व सहायता की बहनें, हमारी केंद्र की सरकार सभी वर्ग के लिए बराबर मात्रा में राशि देती हैं और योजनाएं सब संचालित हैं, लेकिन राज्य की सरकार तमाम सभी योजनाओं को रोक के रखी है। जैसे कि आवास की योजना को रोका, उसी तरह से सभी बहनों के लिए, सभी वर्गों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनको आज छत्तीसगढ़ में लागू होने से रोक रही है। वैसी महिला स्व सहायता समूह की बहनों के साथ भी ये अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे जायज़ है, 5 सूत्री मांगे जायज़ हैं। हम सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग इनका समर्थन करते हैं, इनकी मांगों का समर्थन करते हैं, और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग सड़क तक की लड़ाई भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कबीरधाम जिले में आज से 2 दिवसीय भोरमदेव महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव के पहले दिन देश प्रदेश के कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका ऋतु वर्मा ने पंडवानी विधा के शानदार प्रस्तुति दी। वहीं महोत्सव में छत्तीसगढ़ी लोक गायक सुनील तिवारी ने पारंपरिक लोक गीतों की प्रस्तुति देकर छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और लोक परंपरा को दिखाया। महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर पंडरिया विधायक ममता चंद्राकर, कवर्धा नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा सहित दूसरे जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कबीरधाम के कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर कलाकारों का सम्मान किया। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।
और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।